नमस्ते संदन जी। नमस्ते। बैठ जाइए। चाय नाश्ता लेंगी? नहीं, कुछ भी नहीं। बेटी के घर का कैसे पी सकती हूँ, बैठिए ना। और कैसा है सब? ठीक है। बाबू कैसे है? वो भी ठीक है। सोच रहे थे इतना समय हो गया है, बेटी को भी यहीं छोड़ देते हैं। अभी? हाँ, शादी के 3-4 साल तो हो ही गए हैं। कितने दिन रहेगी? ठीक है, भेज दीजिएगा, रख लेंगे। जी ठीक है, चलते हैं। नमस्ते। कैसे लोग हैं, एक लड़की नहीं संभला रही, मेरे ऊपर बोझ डाल रहे हैं। इन रंग बिरंगे धागों में जीवन के मीठे रागों। खुश रहो। घूंघट कर लो बेटा। चलिए लोग रूम में चलिए। ये लीजिए संदन जी, बच्ची के जेवर और कुछ कपड़े हैं। अच्छा बेटा। तो बताइए। और सब ठीक है। अब तो छोड़ के जाएंगे अपनी बच्ची को। बहुत नाजों से पाला है इसको। कोई गलती होगा तो माफ कर दीजिएगा इसको। छोटी बच्ची है, अभी उम्र ही क्या हुई इसके? ठीक है। 11 साल की अभी बच्ची है। ठीक है, ठीक है बेटा, अब मैं चलूं? कुछ खा पी लीजिए। नहीं संदन जी, बेटी के घर का कहाँ खा गया। ठीक है बेटा। अरे बेटा, कैसे रहेंगी अब? कोई जाने गलती दीजिए, होगा कोई तो बात माफ कर दीजिएगा मेरे बच्ची को। ठीक है, मैं देख लूंगी। अपने छोटे से बच्चे को आपके हाथ में सौंपिए। ठीक है। संभालिएगा। ठीक है बेटा। देखे तो तुम्हारी मम्मी तुम्हारी लेके आती है। ये सारा सामान मेरे रूम में भेज देगी। तुम्हारी मम्मी ने तुमको इतना भी संस्कार नहीं दिए कि बड़ों से कैसे बात किया जाता है। सर पे पल्लू भी नहीं रखी है और कहते हैं कि बड़े घर की बेटी है। रखो, ऐसे ऐसे घर में रहना है हमेशा। ऐसा रहना है घर में। मुझे क्या पता, मैं साड़ी थोड़ी पहनती थी अपने घर में। हाँ, तो अब तुम मेरे घर पे हो, अपनी मम्मी के घर पे नहीं हो। अब मैं जैसे रखूंगी वैसे तुमको रहना पड़ेगा। मैडम जी सोई हैं। उठो। मैंने सारे नौकरों की छुट्टी कर रखी है, अब सारा काम तुम्हें ही देखना है, ठीक है? झाड़ू लगाना सब कुछ तुमको ही करना है, ठीक है? उठो, अभी तक महारानी उठी नहीं, अभी से उठा ही नहीं जा रहा है। अभी तक पोछे ही कर रही है। घर का सारा काम कौन करेगा? अभी खाना बनाना है तुमको। अभी तक तुमसे ये नहीं हुआ, पूछा नहीं हुआ। मम्मी, मेरी सासू माँ है ना, तो मुझसे सारा काम करवाती है। मुझे 5 बजे उठा देती है और झाड़ू पोछा करवाती है। आज तो उन्होंने मेरा हाथ ही कुचल दिया, तो खून आ रहा है हाथ से। वाह, मम्मी से शिकायत कर रही हैं आप। सुबह में हाथ कुचला था तो समझ में नहीं आया आपको? अब आपका 2 टाइम का खाना बंद करना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा। आपको पता चला ना तो मैं तुम्हारे खाने में जहर दे दूंगी, उसके बाद से बोलूंगी किसी बीमारी से मर गई होगी। समझ में आई बात? समझ में आया आपको? इतनी कम उम्र की बच्ची पे इतना जुल्म। मुझे शादी नहीं करना चाहिए था। दुनिया की बातों में आके मैंने इतनी कम उम्र की शादी कर दी लड़की की। बाल विवाह कहाँ हो रहे हैं अब?
कहाँ से ये परंपरा आ गया, मुझे नहीं करना चाहिए था। अभी तो 11 साल की उम्र है उसकी, से काम करवा रहे हैं वो लोग, मेरी फूल सी बच्ची से काम करा रहे हैं वो लोग। उधर भी अच्छे से कर लो, कर ही रही हो तो। कहाँ है मेरी बच्ची, कहाँ है मेरी बच्ची? मम्मी मेरा बच्चा। मम्मी मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे घर ले चलो। हाँ बेटा, मैं तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूंगी, तुम घर चलोगी। मेरी बच्ची को, फूल सी बच्ची को मैंने आपको दिया था, आपने क्यों इसके साथ ऐसा किया? शांत रहिए। मेरा ऐसा इतनी छोटी बच्ची है ये अभी, इससे झाड़ू करवा रही है। मेरा ऐसा शांत हो जाइए, ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं था। मैं बस आपको सीख देने के लिए मैं इसके साथ छोड़ दिया आपने। नहीं, बस मैं आपको सीख देने के लिए मैं ऐसा की। बैठिए, पहले बैठ जाइए। क्या आराम से बातें करते। मैंने बस आपको सीख देने के लिए ऐसा किया कि आजकल के जमाने में मेरी इतनी छोटी बच्ची को कौन कहीं भेजता। आप उस दिन आई थी तभी मुझे बहुत तेज गुस्सा आया था, इसलिए मैं ऐसा की। मेरी भी तो कोई बच्ची नहीं है, ठीक है? जब इसका 22-23 साल का उम्र हो जाए उसके बाद आप मेरे पास भेजिए। मेरे पास इतने सारे नौकर चाकर है, मैं सारा काम इसको एकदम रानी की तरह रखूंगी। क्यों कराया अभी आपने इसे काम? क्योंकि आपको मैं सीख देना चाहती थी ना कि इतनी छोटी बच्ची को नहीं भेजना चाहिए। इतनी बाल विवाह भी थोड़ी हो रहा है, आज के डेट में ये सब कराना बहुत गलत है। बस मैं आपको सीख देने के लिए ऐसा की। मेरे घर के पट्टीदार वाले मेरे से करवाती है कि इतनी बड़ी हो गई, अभी तक तुमने शादी नहीं कराई इसकी। तो मेरे करने का कोई इच्छा नहीं थी। तो गांव का लोग का बात नहीं सुना जाता है, लोग कभी किसी का भला नहीं सोचते हैं। ये तो मेरे ही बच्चे की तरह है, ऐसा थोड़ी है कि मतलब मैं इसे मानूंगी नहीं। बस बेटा, मैं तुम्हारी माँ को सीख देने के लिए मैं तुम्हारे साथ ऐसा की, ठीक है? कि तुम तो मेरे बच्चे की तरह हो। मैंने ज्यादा चोट भी तुम्हें नहीं दिया था, बस आराम से रखा था। थोड़ा सा तुमको दर्द हुआ होगा, समझ में आ रही है? आजा बेटा। फिर से जब तुम्हारी 20 साल 22 साल की उम्र हो जाएगी, तुम्हारी मम्मी खुद मेरे पास पहुंचाएंगी, मैं खुद आपको अच्छे से रखूंगी, ठीक है? समझ जी, मैंने जो भी गलती की माफ करिए। माफी मांगी, गलती तो मेरी, मुझे किसी की बात नहीं सुननी चाहिए थी। हाँ, तो आज से ये याद रखिएगा कि ना किसी का बाल विवाह होने दीजिएगा, ना कभी कराइएगा। मैं कभी नहीं होने दूंगी। मैं कैसे इतनी पढ़ी लिखी होगी गलती करती, मुझे किसी की बात नहीं सुननी चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं, गलती तो इंसान से ही होती है। कोई बात नहीं, मैं अपनी बेटी को ले जा रही हूँ। ठीक है। आप सही कह रही हैं, 20-22 साल की हो जाएगी, जब से दुनियादारी की समझ हो जाएगी तब मैं इसे आपके पास छोड़ जाऊंगी। ठीक है, आप टेंशन मत कीजिएगा। मैं खुद अपने बेटे से भी ज्यादा मैं उसे प्यार करूंगी, क्योंकि मेरी कोई बेटी नहीं है। ठीक है, रोइए मत। ये कुछ भेजती भी रहूंगी और चॉकलेट लाती भी रहूंगी। तो ये अच्छे से खाना पीना, ठीक है? और अच्छे से पढ़ाई पे ध्यान भी देना। लो, ये मैंने सारा तुम्हारे लिए लाया है। ठीक है सर, नमस्ते। ठीक है, नमस्ते। अच्छे से ध्यान रखिएगा। हाँ।